गुजरात विधानसभा चुनाव में 2 साल से भी ज्यादा का समय है, लेकिन सियासी तपिश अभी से ही बढ़ने लगी है। पीएम मोदी एक हफ्ते में दूसरी बार अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर हैं। वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का भी गुजरात दौरा शुरू हो गया है। यह सियासी इत्तेफाक ही है जो पीएम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी एक समय गुजरात में हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए कैसे गुजरात सियासी एपिसेंटर बन गया है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। 2 दिनों के दौरे पर गुजरात पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमलावर रुख नजर आया। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले बैंक वाले गरीब से गारंटी मांगते थे, लेकिन वो ऐसा करने में असमर्थ थे। इसलिए मोदी ने गरीबों की गारंटी खुद ली और मुद्रा योजना शुरू की। योजना के तहत गरीबों को बिना किसी गारंटी के 32 लाख करोड़ रुपए दिए। जिन लोगों ने हमें गाली दी, उन्हें तो ये भी पता नहीं कि 32 लाख में कितने जीरो होते हैं। आज का ये कार्यक्रम सूरत की इसी स्पिरिट को, इसी भावना को आगे बढ़ाने वाला है। साथियों, सूरत अनेक मामलों में गुजरात का, देश का एक लीडिंग शहर है। अब सूरत आज गरीब को, वंचित को भोजन और पोषण की सुरक्षा देने के मिशन में भी आगे निकल रहा है। पीएम मोदी ने सूरत में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहले एक जगह का राशन कार्ड दूसरी जगह नहीं चलता था, लेकिन हमने इस समस्या का समाधान किया। हमने वन नेशन वन राशन कार्ड लागू किया। अब राशन कार्ड चाहे कहीं का भी हो, लाभार्थी को उसका फायदा देश के हर शहर में मिलता है। पानी घर घर पहुंच रहा है। इससे भी बहुत सारी बीमारियों में कमी आई है। साथियों, आज हमारी मुफ्त राशन की योजना ने करोड़ों लोगों का जीवन आसान किया है। आज असली हकदार को उसके हक का पूरा राशन मिल पा रहा है, लेकिन 10 साल पहले तक ये संभव नहीं था। आप कल्पना कर सकते हैं, हमारे देश में 5 करोड़ से ज्यादा फर्जी राशन कार्ड धारक थे। આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં શું કહે ને, ભૂતિયા કાર્ડ। 5 करोड़ देश में। इससे पहले पीएम मोदी अपने पहले कार्यक्रम में सिलवासा पहुंचे, जहां 450 बिस्तरों वाले नमो अस्पताल का उद्घाटन और 650 बिस्तरों की क्षमता वाले दूसरे चरण का शिलान्यास किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। अपने इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं और आज नवसारी में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर लखपति दीदियों के साथ संवाद करेंगे और कई योजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवसारी में कार्यक्रमों की शुरुआत में वो आएंगे और लखपति दीदियों के साथ संवाद करेंगे और फिर कई योजनाएं हैं जिसका आज शुभारंभ करेंगे और उसके बाद फिर दिल्ली के लिए वहां से लौट आएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर हैं। और अगर देखा जाए दूसरी तरफ, तो अभी तो गुजरात में चुनाव में काफी वक्त है, लेकिन उसके बावजूद ये एक एपिसेंटर बनते जा रहा है और गुजरात में कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करने के लिए राहुल गांधी भी गुजरात के दौरे पर हैं और वहां पर वो बैठकें कर रहे हैं। लेकिन आज अभी हम बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करने जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज नौसारी में कार्यक्रम है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर और वहां पहुंचने वाले हैं। महिमा कटारिया हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री का नौसारी में इंतजार और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर लखपति दीदियों के साथ उनका संवाद होने वाला है। प्रधानमंत्री कब तक वहां पहुंच रहे हैं और वहां पर किस तरह का उत्साह और तैयारियां जो है उसके बारे में जानकारी मिल रही है। महिमा, बिल्कुल सही कहा आपने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नवसारी में विश्व महिला दिवस के एक कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। लगभग 11:30 से 12 का वो समय दिया गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखपति दीदियों के साथ संवाद करेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नवसारी के वांसी बोरसी में आनंद लखपति दीदी सम्मेलन आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम के दौरान वो राज्य भर से 25,000 से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप की 2.5 लाख से अधिक महिलाओं को 450 करोड़ से अधिक की वित्तीय सहायता वितरित करेंगे। साथ ही साथ देश भर में महिला एंटरप्रेन्योरशिप और वित्तीय सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको याद होगा आनंद, 15 अगस्त 2023 को लखपति दीदी की जो योजना है इसकी शुरुआत की थी। और इससे पहले सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत महिला सदस्य जो प्रति माह 10,000 रुपए या उससे अधिक कमाती है और जिनकी चाहे तो वो डिफरेंट, चाहे कृषि, पशुपालक, किसी भी इंडस्ट्री में अगर उनकी सालाना आय 1 लाख होती है तो इसके चलते ये लखपति दीदी की जो स्कीम है उसको चलाया गया था। हालांकि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के समर्पित प्रयासों से राज्य में लगभग 1.5 लाख महिलाएं अब लखपति दीदी के दर्जे में आ चुकी है, यानी उनको एक दर्जा जो लखपति दीदी का मिल चुका है। आनंद, साथ ही साथ आज बहुत महत्वपूर्ण दिन हो जाता है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के साथ यानी लखपति महिलाओं के साथ संवाद करेंगे तो वही कई योजनाएं जो है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उनका भी इनॉग्रेशन जो है या लॉन्च कहें वो भी प्रधानमंत्री करेंगे। आपको याद होगा जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि 2 दिवसीय दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात का है तो प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल को भी महिलाओं को दे दिया है। तो जिन जिन एरियाज या कहे फील्ड से अलग अलग महिलाएं हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ अचीव किया है वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमेंस डे पर जो सोशल मीडिया हैंडल है वो लगातार हैंडल कर रही है। हालांकि अगर हम नवसारी की बात करते हैं तो नवसारी के वांसी बोरसी में आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन में वलसाड, डांग जिलों की करीब 1 लाख महिलाएं जो है आनंद वो हिस्सा लेंगी। हालांकि कार्यक्रम के दौरान जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि लखपति दीदी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद करेंगे तो 10 महिलाएं होंगी, चयनित लखपति दीदियां होंगी जिनसे बातचीत करेंगे और उनमें से 5 को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुजरात में लखपति दीदी योजना की प्रगति को प्रदर्शित करने वाली एक फिल्म भी दिखाई जाएगी। वहां पर अंत्योदय परिवारों की महिलाओं की आजीविका को बढ़ाने और उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूत करने के लिए आज जी सफल यानी गुजरात योजना अंत्योदय परिवारों के लिए उसकी भी शुरुआत की जाएगी। साथ ही साथ क्योंकि हम योजनाओं की बात कर रहे हैं आनंद की, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना सिर्फ लखपति दीदियों से मुलाकात करेंगे, उनसे संवाद करेंगे, बल्कि कई ऐसी योजना है जैसे जी सफल योजना हो गई उसका भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत करेंगे। अगले 5 वर्षों में इस योजना से राज्य के 2 आकांक्षी जिलों और 13 आकांक्षी तालुकों में 50,000 अंत्योदय अन्न योजना कार्ड धारक परिवारों को लाभ मिलेगा। तो कार्ड धारक परिवारों को लाभ देने के लिए ये एक पर्टिकुलर योजना है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं रूरल स्टार्टअप की, आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से तवज्जो देते हैं स्टार्टअप पे कि किस तरीके से भारत में स्टार्टअप जो है एक स्टार्टअप हब जो है वो भारत बनता नजर आया। उसको लेकर जी मैत्री गुजरात मेंटरशिप एक्सेलरेशन जो एक स्कीम है उसको भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉन्च करेंगे। और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवसारी की अगर हम बात करते हैं वांसी बोरसी में लखपति दीदी कार्यक्रम में शामिल होंगे और कम से कम 1 लाख से अधिक महिलाएं इसमें जो भाग ले रही हैं उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत भी करते नजर आएंगे। तो तमाम
योजना, जी। जी सफल की योजना हो गई, जी मैत्री योजना हो गई, ये तो प्रधानमंत्री लॉन्च करते नजर आएंगे, लेकिन संवाद भी करेंगे, क्योंकि आपको याद होगा, मैं सुन रही थी लगातार कि किस तरीके से आप कह रहे हैं कि अभी वक्त है गुजरात के इलेक्शन में, लेकिन कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन दिया था, वहां पर उन्होंने खुद इस बात को कहा था कि आज 8 मार्च है, वो महिला दिवस पर एक कार्यक्रम में नवसारी में शामिल होंगे। 11:30 से 12 का वो महत्वपूर्ण टाइम है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखपति दीदियों से संवाद करेंगे। हालांकि 10 जो महिलाएं हैं, वो चुनी हुई चयनित महिलाएं हैं, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनंद संवाद करेंगे और 5 को फेलिसिटेट करेंगे सर्टिफिकेट देके। तो तमाम बातें कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, और वहां से सूरत के उसी ग्राउंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आनंद आपको याद होगा, ऐलान किया था कि कल, क्योंकि 8 मार्च है, वुमेन्स डे है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से अपने सोशल मीडिया का जो हैंडल है वो महिलाओं को देते नजर आएंगे। साथ ही साथ सबसे अहम बात आज के कार्यक्रम में महत्वपूर्ण ये हो जाती है कि पुलिसिंग और लॉ एंड ऑर्डर की जितनी भी सिचुएशन है वो वहां पर महिलाएं हैंडल कर रही है। यानी आज का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नवसारी में कार्यक्रम होगा, उसको सभी महिला, यानी महिला कांस्टेबल, डीसीपी, डीएसपी, जितने भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो सब महिला कर रही है। लगभग 2000 से ज्यादा महिला कांस्टेबल वहां पर है, 187 महिला पीआई वहां पर मौजूद रहेंगी, वहां पर डीवाईएसपी भी मौजूद रहेंगी, कम से कम 19 डीवाईएसपी है, 5 महिला डीएसपी है और 1 महिला आईजी वहां पर मौजूद रहेगी। तो ये अपने आप में एक अनोखा दृश्य होगा आनंद, क्योंकि ये पहली बार होगा कि लॉ एंड ऑर्डर का जो पूरा जो है कार्यक्रम का प्रभार जो है महिलाओं को दिया गया है आज के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर, और प्रधानमंत्री का इंतजार नौसारी में हो रहा है और वहां पर लखपति दीदियों के साथ संवाद करेंगे, और जब वहां पर पहुंचेंगे एक बार फिर हम आपके पास आएंगे और जानकारी लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए महिमा आपका।